जी आज हम दोस्तों के साथ एक नहायत बर्निंग इशू पे बात करेंगे कि इस वक्त हर सोसाइटी जो है ना अच्छे रिश्ते तलाश करने में नाकाम हो जाती है। उसके बारे में बताएंगे, माँ बाप कैसा रिश्ता चाहते हैं, ये लड़की कैसा खामद चाहती है। सबसे पहले भट्टी साहब बताएंगे जी प्लीज़। जी की बतावा दसो जी हुक्म करो। आपने यही बताना है कि औरतें कैसा रिश्ता तलाश करना चाहती हैं, ये माँ बाप कैसा चाहती हैं। अलबत्ता मैं यहाँ से आगाज कर देता हूँ कि हर जो लड़की होगी वो चाहती है कि बिल्कुल बटावा सा हो, मैं जैसे मर्जी इसको फोल्ड कर दूँ, जैसे मैं इसको मोल्ड कर दूँ, वो ये चाहती हैं। आपके क्या है इसके बारे में, क्या कंसर्न? लेकिन जी हर लड़की चाहती है कोई एजड बंदा मिले। अच्छा हेलो जी, हाँ जी एग्री, बड़ा साहब एग्री। नहीं जी अपना व्यू है ना जी, उनका ठीक है जी पूरी बात कीजिए। उसकी रीजन है जी प्लीज। अगर लड़की 25 साल की होगी और लड़का भी 25-26 साल का होगा, ठीक है, वो ज़्यादा सेटल नहीं होगा। आई एग्री। वो अपने माँ बाप से पैसे लेता होगा, जलीलो ख्वार होता फिरेगा, बिल्कुल सही, गाड़ी मांगेगा, चीजें मांगेगा, जी उसके बाद कोई पैसा नहीं होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वही बंदा 45 लड़की ये सारी फैसिलिटी चाहती है, वो चाहती है मुझे एसी भी मिले, गाड़ी मिले, जेब खर्च मिले, सारी, वो एक बंदा हम उम्र नहीं देते, वो सेटल नहीं होता। ठीक है, एक बंदा जब 40 प्लस जाता है, आजकल पूरे माशरे में आप देख लें, जो भी लड़की है वो यही चाहती है कि मेरा हस्बैंड 40 प्लस या 50 में हो, यानी कि सेटल हो। ठीक है, और इसी एज में जाके बंदा सेटल होता है जब मरने के करीब जाता है। जी हाँ साहब, आप क्या इसके बारे में कहेंगे कि कैसा लोग प्रपोजल की वजह से ओवर एज भी हो जाते हैं और मसाइल पैदा होते हैं, आपके ज़हन में क्या बात चलती है? हर घर के अपने अपने इश्यूज होते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने उन भाइयों से पता पूछ लें। नहीं एक और भी चीज़ है भाई साहब, एक और भी चीज़ है, लड़की जो है ना वो चाहती है मुझे बढ़ावा मिले। बढ़ावा इन विच सेंस आप कहते हैं? बढ़ावा जो है ऐसा जिसको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बढ़ावा जाके आपको पता है 50 प्लस में जाके बढ़ावा बनता है, बिल्कुल ऐसे बढ़ावा बन सकता, बिल्कुल ऐसे, उससे पहले जरा गुस्सा भी होता है, जज्बाती होता है, बिल्कुल। तो इसलिए बढ़ावा जो है ना। अच्छा दूसरा हाफा साहब ये बताइए, एक और बड़ा क्वेश्चन ज़हन में चलता है कि अक्सर जब औलाद भी जवान हो जाती है तो मियाँ बीवी की शक्ल एक जैसे क्यों हो जाती है? आपके ज़हन में कोई आइडिया, किसी भाई के ज़हन में कोई आइडिया, एक जैसी शक्ल क्यों हो जाती है? जब औलाद अब जवान हो जाती है तो उसके जिम्मेदारियाँ उन पर बढ़ जाती हैं। ठीक है, उन जिम्मेदारियों की वजह से जाहिर बात है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल की वजह से फिर वो जो है ना परेशान और स्ट्रेस की वजह से फिर उनके ऊपर ये क्या आप ये नहीं ख्याल करते कि क्योंकि जब ओवर एज होते हैं तो मियाँ बीवी एक ही कलर का खजाब लगा लेते हैं? एक चीज़ ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसकी एक और वजह है, ये साइंस भी कहती है जी, और इसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के, ठीक है, ज्यादातर वो हस्बैंड जो ज्यादा घर में रहते हैं, ठीक है, वो मतलब उनको 40-50 साल में सगे बहन भाई लगते हैं, मतलब सेम शक्लें हो जाती है, वो सारा दिन एक दूसरे को देखते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे, और जो हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं उनकी जरा शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ, उनकी जरा डिफरेंट होती है। ठीक है, बड़ा ऐसा पता नहीं क्यों इतने सीरियस हैं, आई डोंट नो। बड़ा ऐसा कोई थोड़ा सा अपना क्या बात हो रही है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है, लोग कैसे रिश्ते पसंद करते हैं, ये लड़कियाँ आइडियल प्रपोजल की वजह से अपनी ओवर एज हो जाती हैं, उसकी आप क्या समझते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है जी, लड़के ओवर एज होते हैं जी, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जी, और यहाँ पे ज़्यादा मसाइल मर्दों के हैं, औरतों के नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, ये एक वैसे ब्लेम है सोसाइटी पे, तो मेरा नहीं ख्याल कैसी कोई बात है, ये गलत राय है कि लड़कियां ओवर एज हो जाती हैं, लड़कों की डिमांड्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी में लड़के करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, लड़कियां तो कि अब जो फ्यूचर लड़कियां कहती हैं जी हमारा लड़की डॉक्टर है, लड़की ने MSc की है, शी इज़ अ वर्किंग लेडी, तो हमें उसके हिसाब से कि वो ये भी देखने में आया है कि लड़कियां जो जॉब करती हैं, कि मैं मदर के साथ कहता हूँ कि मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मिनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कि वो जो जॉब करती हैं वो अपने खामद को छोड़ देती हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ते। व्हाट डू यू थिंक? ये उनका राइट है। अच्छा, उनका राइट है, छोड़ दें हम? मेरी एक बात सुने, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जितने मर्द हैं
उनकी निस्बत लड़कियां ज़्यादा एजुकेटेड हैं ठीक है और आप अभी भी अगर सर्वे करवा लें तो सबसे ज़्यादा लड़कियां एजुकेटेड हैं। ठीक है। जब वो एजुकेटेड हैं तो जॉब्स भी उनके पास ज़्यादा हैं। ठीक है जब जॉब्स उनके पास ज़्यादा हैं तो वो कमा भी रही हैं, ठीक है तो फिर घर में बैलेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, बैलेंस ना होने की वजह से मर्द जो है उसकी कमाई कम है, औरत की ज़्यादा है। ठीक है। और मर्द जो है वो घर में फिर मर्द बनने की कोशिश करता है, लेकिन औरत जिसकी वजह से औरत बैलेंस की हो जाता है। इस्लाम दीन कहता है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस्लाम इतना रिजिड नहीं है जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ठीक है। बरकत नहीं है। ठीक है औरतें पहले ज़माने में फ़ी ज़माना एक दीन भी है ना, ठीक है। जिस ज़माने में औरतें घर के कामों में हाथ बटाया करती थी, अब उसका सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हो गया। अब एक लड़की अगर प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद कोई जॉब कर रही है, ठीक है, तो आप उससे ये कहें कि वो घर में बैठ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। ये ऑल ऑफ सडन ये एक मज़ीद इंसिडेंट हो गया है कि आज हैप्पी बर्थडे का डे भी हमारा आ गया है। तो ये देखें, ये बेटे भी है, तो सो काइंड ऑल ऑफ यू कि आपने किसी की खुशी में खुशी मिलाई। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नहीं साहब आप कुछ मैं कभी आपको पता आप भी फ्रेश नहीं है क्योंकि ना थके हुए ये है कि जी ज़हीर साहब जो है, आप उनकी तरफ कैमरा करेंगे जी 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 प्लीज जी आपको प्लीज। पता चलेगा। स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में थके हुए हैं जी प्लीज असद भाई द ये ग्रेट। है कि मैं उनकी राय से इतफाक नहीं करता। किनकी जी? तनवीर साहब, तनवीर भट्टी साहब थे। हाँ, उन्होंने कहा जी बहुत सारी लड़कियां जो है 40 प्लस चाहती हैं। ठीक है। वो मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो क्यों इस बारे में हमें बताएं कि वो ऐसा क्यों वो कह रहे हैं। जी बताइए जी, जो अब इन्होंने मैंने बताया कि जो हम लड़की है ना 25 साल 30 साल की है, ठीक है। 26 साल की है, वो ज़ाहिर है अगर 25-26 साल में लड़का जो कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ रहा है, कोई PhD कर रहा है, वो सेटल नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं होते, वो घर से खर्चा लेके आता है। ठीक है। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं होती। ठीक है। और जब सेट होता है ना उस टाइम टाइम लगता है, लड़की को चाहिए फिर उसको थोड़ा टाइम दे दे। टाइम दे। लेकिन लड़कियां आजकल की वो नहीं है, वो कहती हैं हमें हर चीज पहले चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारी चीजें, और वो डेफिनेटली वो छोटी उम्र में बच्चे के पास नहीं होती। ठीक है। और ये भी बड़ा साहब और सबसे मैं मुखातिब हूँ, ये भी देखने में आया क्योंकि जाहिर है मेजोरिटी मुकला की बैठी है कि कोर्ट्स में जो रेशो है खुला की या डाइवोर्स की इतनी ज़्यादा है कि जो किसी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 25 साल की 40 साल से 50 साल से कर लेती है, या तो उसको स्लो पॉइजनिंग दे के मार देती है, या फिर वो टेंशन दे के मार देती है, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लेके उसको छोड़ के अपने से कम उम्र के बंदे से वो शादी कर लेती है। जी आप क्या कहेंगे? थैंक यू जी। तनवीर साहब से कि मुझे ये बताएं कि क्या सारे ही लोग जो है वो 40 प्लस शादियां कर रहे हैं रेशो? जी आपने सुन ली बात। 40 से नीचे जो है लोग वो सेटल नहीं होते। रेशो है कम लोगों की रेशो। ठीक है। जो बच्चे को सरकारी को जॉब मिल गई, ठीक है। जिस तरह हमारे भाई कई खुशकिस्मत हैं जिनको जॉब मिल गई, ठीक है। लेकिन हर बंदे को सरकारी जॉब नहीं मिलती, ना ही वो इतनी जल्दी सेट होता है। ठीक है। सारे उस बेचारे ने स्ट्रगल करनी होती स्ट्रगल है, करनी है जिंदगी और उसको टाइम चाहिए। ठीक उसको कम चाहिए। तो हसन भाई आप भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, आप बैंक्स को डील करते हैं, तो ये जो होता है गैस में, वो क्या कहते हैं किट खराब हो गई है, गैस नहीं है, उसमें कुछ बताएंगे? सब ठीक कहते हैं कि इसमें कोई वैसे भी असल में ना ऐसा है कि इसमें जो कस्टमर बोता पंजाबी में कहते हैं सियाना होता है ना, जी वो उसको डज लगती है, जो एतबार करता है उसको कभी डज नहीं उसको नहीं लगती। यानी कि आपका मतलब है कि ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैकेनिक के अंदर चाहे गाड़ी का मैकेनिक हो, चाहे एसी का मैकेनिक हो, चाहे वट एवर कोई भी हो, ठीक है। एतबार करें और कोशिश करें कि जो आपका जिससे काम करवाते हैं उसके ऊपर एतबार करें, वो कभी नहीं करेगा, कभी चीट नहीं एक चीज ऐड इसमें करना चाहूंगा, एतबार करें लेकिन आंखें खुली रखें। और खास कर बिल्कुल तबार ना करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाजवा साहब बड़े भाई हमारे, इनकी आज बर्थडे है जी और हम सारे माशाल्लाह। ये तो लगता है बड़े साहब की बर्थडे है। की 2 जनवरी अहमद दो